अभी रुकें। जो कुछ आप अगले चंद मिनटों में सुनने वाले हैं, ये कोई आम मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते, और जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नताइज वो नहीं मिलते जो मिलने चाहिए? क्या आपने कभी देखा है कि आपसे कम ज़हीन लोग आपसे आगे निकल गए हैं? क्या आपके ज़हन में कभी ये ख्याल आया है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बुनियादी खराबी है जो आपको नज़र नहीं आ रही? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ है, तो आज आपने बिल्कुल सही वक्त पर यह सुनना शुरू किया है। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपके चेहरे के सामने रख दिया जाता है और आपको मजबूर करता है कि आप खुद को इस तरह देखें जैसे आप वाकई हैं, ना कि जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं। और आज मैं आपको इस किताब के 5 ऐसे खुफिया उसूल बताऊंगा जो सिर्फ मजबूत जहन वाले लोग ही कबूल कर सकते हैं। कमजोर जहन वाले लोग ये सुनकर भाग जाते हैं, क्योंकि ये उसूल उनकी इस झूठी तस्वीर को तोड़ देते हैं जो उन्होंने अपने बारे में बना रखी है। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप सच्चाई का सामना कर सकें, तो आइए शुरू करते हैं। पहला उसूल जो कमजोर जहन बर्दाश्त नहीं करते, वो ये है कि अपने आप से मवाजना दूसरों से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से करो। ये सुनकर शायद आप सोचें कि ये तो बहुत सादा सी बात है, हर कोई ये कहता है। लेकिन जरा रुकें और सोचें कि आखिरी बार आपने ये उसूल वाकई अपनी जिंदगी में कब लागू किया था। आज के दौर में सोशल मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां हर शख्स दूसरों की हाइलाइट से अपनी बिहाइंड द सीन्स का मवाजना कर रहा है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि आपका क्लास फेलो दुबई में छुट्टियां मना रहा है। आप लिंक्डइन खोलते हैं और देखते हैं कि आपके जूनियर ने गूगल में नौकरी हासिल कर ली है। आप टिकटॉक खोलते हैं और देखते हैं कि एक 18 साल का लड़का लाखों कमा रहा है। और फिर क्या होता है? आपके अंदर एक खामोश जहर फैलना शुरू होता है। आप खुद को नाकाम महसूस करने लगते हैं। आपका एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप अपनी तरक्की को महसूस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका पैमाना ही गलत है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं। इनमें से किसी न किसी शोबे में कोई ना कोई आपसे बेहतर हमेशा होगा। ये एक रियाजियाती हकीकत है। अगर आपने अपने आप का मवाजना दूसरों से करने का फैसला किया, तो आप हमेशा हारेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। लेकिन अगर आप कल के अपने आप को आज के अपने आप से बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, तो आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जहां हर दिन आपकी जीत है। अब इसे अमली तौर पर समझें। फर्ज करें आप एक फ्रीलांसर हैं और आपने पिछले महीने $500 कमाए। आपका दोस्त फ्रीलांसिंग में $5000 कमा रहा है। अगर आप उससे मवाजना करेंगे, तो आप मायूस हो जाएंगे और शायद फ्रीलांसिंग छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देखें कि 3 महीने पहले आपकी आमदनी सिफर थी और अब $500 है, तो आपको अंदाजा होगा कि आप तरक्की कर रहे हैं। और ये तरक्की का एहसास ही वो ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। आज की एआई इकोनॉमी में ये उसूल और भी अहम हो गया है। हर रोज नए टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए मौके पैदा हो रहे हैं। अगर आपने हर नए ट्रेंड को देखकर ये सोचना शुरू किया कि मैं पीछे रह गया हूं, तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि आज मैं एक नया हुनर सीखूंगा, आज मैं एक नया टूल आजमाऊंगा, आज मैं कल से 1% बेहतर बनूंगा, तो 1 साल बाद आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग संजीदगी से सोचते हैं। 1% रोजाना बेहतरी 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना देती है। लेकिन मसला यह है कि ज्यादातर लोग पहले हफ्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें फौरी नताइज नजर नहीं आते। वो चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता, तो वो वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। कमजोर जहन वाले लोग यही करते हैं। वो फौरी तस्कीन चाहते हैं और तवील मुद्दती तब्दीली से भागते हैं। एक अमली कदम जो आप अभी उठा सकते हैं, वो ये है कि आज रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखें जो आपने आज कल से बेहतर की। ये बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं। आज मैंने वक्त पर उठा, आज मैंने एक नया आर्टिकल पढ़ा, आज मैंने एक मुश्किल गुफ्तगू से भागने के बजाय उसका सामना किया। ये छोटी छोटी जीतें आपके जहन को एक नया नैरेटिव देती हैं। आपका दिमाग आपको नाकाम समझना बंद कर देता है और आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर देखना शुरू करता है जो मुसलसल तरक्की कर रहा है। और जब आपका दिमाग ये यकीन कर लेता है, तो आपके आमाल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे उसूल पर, जो और भी तकलीफदेह है, लेकिन उतना ही जरूरी है। और वो ये है कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ, इससे पहले कि दुनिया पर इल्जाम लगाओ।
ये वो उसूल है जो सुनकर ज्यादातर लोगों के चेहरे पर तकलीफ के तासुरात आ जाते हैं, क्योंकि ये बराह रास्त उनके सबसे पसंदीदा दिफाई निजाम पर हमला करता है, यानी इल्जाम तराशी। हम सब ने ये किया है। नौकरी नहीं मिली तो सिस्टम खराब है, कारोबार नहीं चला तो मईशत खराब है, रिश्ता टूट गया तो सामने वाला बुरा था, इम्तिहान में फेल हो गए तो उस्ताद ने दुश्मनी निकाली। हर नाकामी के पीछे एक बहाना तैयार है, और ये बहाने इतने आरामदेह हैं कि हम इनकी लत में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिंदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं लेते, आपके पास इसे बदलने की ताकत भी नहीं होगी। ये एक बहुत गहरी बात है और इसे समझना जरूरी है। जब आप किसी और को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप अपने आप को एक शिकार के तौर पर पेश कर रहे होते हैं। और शिकार के पास कोई ताकत नहीं होती। शिकार सिर्फ इंतजार कर सकता है कि हालात बदलें, कोई उसे बचाए या किस्मत उसका साथ दे। लेकिन जब आप कहते हैं कि हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं बेहतर कर सकता था, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप अपने आप को ताकत वापस दे रहे होते हैं। आप शिकार से एक्टर बन जाते हैं। आप रद्द-ए-अमल देने वाले से फैसला करने वाले बन जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब हकीकी तब्दीली शुरू होती है। एक हकीकी मिसाल देता हूं। मैंने एक ऐसे शख्स को जाना जो पाकिस्तान में एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखता था। उसके पास ना कोई वास्ता था, ना कोई सिफारिश, ना खानदानी दौलत। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और पहले 6 महीने में कोई ऑर्डर नहीं मिला। उसके इर्द गिर्द के लोग कहते थे कि ये सब धोखा है, पाकिस्तान में ये सब नहीं चलता, फाइवर पर सिर्फ इंडिया वाले कामयाब होते हैं। अगर उसने इन बातों को कबूल कर लिया होता तो आज वो किसी दुकान पर बैठा होता। लेकिन उसने एक मुख्तलिफ फैसला किया। उसने कहा कि शायद मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, शायद मेरे स्किल्स में कमी है, शायद मैं गलत क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा हूं। उसने जिम्मेदारी ली और बेहतरी शुरू की। आज वो शख्स माहाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ फ्रीलांसिंग से। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने इल्जाम बाहर लगाने के बजाय आईने में देखा। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझ लें। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हर चीज का कसूरवार ठहराएं। कसूरवार ठहराना और जिम्मेदारी लेना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। कसूरवार ठहराना माजी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बुरा हूं। जिम्मेदारी लेना मुस्तकबिल की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं क्या करूंगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जिम्मेदारी लेने को खुद को जहनी अजियत देने का बहाना बना लेते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। पीटरसन का मतलब ये नहीं है। पीटरसन का मतलब ये है कि आप अपने हालात को बदलने की जिम्मेदारी कबूल करें, चाहे वो हालात आपकी वजह से हों या ना हों। किसी ने आपके साथ नाइंसाफी की हो सकती है, लेकिन उस नाइंसाफी के बाद आप क्या करते हैं, ये मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। तीसरा उसूल वो है जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है और सबसे ज्यादा लोगों को नाराज करता है। और वो ये है कि अपने घर को तरतीब दो, इससे पहले कि दुनिया को बदलने निकलो। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हर शख्स को एक एक्टिविस्ट बना दिया है। हर कोई दुनिया के मसाइल पर राय दे रहा है, हर कोई सियासत पर बात कर रहा है, हर कोई दूसरों को बता रहा है कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। लेकिन अगर आप उनमें से ज्यादातर लोगों की जाती जिंदगी में झांकें, तो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नजर आएगी। उनका कमरा गंदा है, उनकी माली हालत खराब है, उनके अपने अहले खाना से ताल्लुकात टूटे हुए हैं, उनकी सेहत बिगड़ी हुई है, लेकिन वो ट्विटर पर दुनिया को ठीक करने के मंसूबे बना रहे हैं। पीटरसन कहते हैं कि ये एक फरेब है जो हम खुद को देते हैं। दुनिया के बड़े मसाइल पर तवज्जो देना आसान है, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ बात करनी होती है, कुछ करना नहीं होता। लेकिन अपनी जाती जिंदगी को ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हकीकी मेहनत, हकीकी तब्दीली और हकीकी दर्द शामिल है। ये उसूल खास तौर पर उन नौजवानों के लिए अहम है जो आज की एआई इकोनॉमी में अपना मकाम बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो चैट जीपीटी और एआई टूल्स के बारे में बड़े-बड़े दावे करते हैं। ट्विटर पर थ्रेड्स लिखते हैं कि एआई से लाखों कैसे कमाएं, लेकिन खुद अभी तक अपना पहला डॉलर भी नहीं कमा पाए। वो दूसरों को बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, जबकि वो खुद दिन में 12 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। ये मुनाफिकत नहीं है, ये खुद फरेबी है। और खुद फरेबी की सबसे बड़ी सजा ये है कि आप इसमें फंसे रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अपने घर को तरतीब देने का मतलब ये है कि पहले अपनी बुनियादी चीजें ठीक करो। आपकी नींद कैसी है? आपकी खुराक कैसी है? आप वर्जिश करते हैं या नहीं? आपके माली मामलात कैसे हैं? आपके करीबी ताल्लुकात कैसे हैं? आपके पास कोई मार्केटेबल स्किल है या नहीं? अगर इन बुनियादी सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं है, तो आपको दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलने की जरूरत है। और ये कोई खुदगर्जी नहीं है, ये अक्लमंदी है। क्योंकि जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, आप किसी और की मदद भी नहीं कर सकेंगे। एक डूबता हुआ शख्स किसी और डूबते हुए शख्स को नहीं बचा सकता। पहले खुद तैरना सीखो, फिर दूसरों को बचाओ। अब इसे अमली तौर पर लागू करें।
आज ही अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करें। देखें कि आप दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया पर जाया कर रहे हैं। फिर इस वक्त का सिर्फ 20% ले लें और इसे किसी एक स्किल सीखने में लगाएं। चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो या कोई भी ऐसा हुनर जिसकी मार्केट में मांग हो। 30 दिन ये करें और खुद देखें कि आपकी जिंदगी में कितना फर्क आता है। लेकिन याद रखें, कमजोर दिमाग वाले लोग ये नहीं करेंगे। वो इस ऑडियो को सुनेंगे, सर हिलाएंगे और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। सवाल ये है कि आप इनमें से हैं या नहीं। चौथा उसूल एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज के नर्म मिजाज मुआशरे में कहना तकरीबन ममनू हो गया है, और वो ये है कि तकलीफ से भागना बंद करो, क्योंकि तकलीफ ही वो रास्ता है जो आपको मजबूत बनाता है। हमारी पूरी सकाफत आराम और सहूलत के गिर्द घूम रही है। हर इश्तिहार आपको ये बता रहा है कि आराम से बैठो, ये ऐप डाउनलोड करो, ये प्रोडक्ट खरीदो और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान आसानी में नहीं बल्कि मुश्किल में बढ़ता है। आपके अज़लात जिम में उस वक्त बढ़ते हैं जब आप उन्हें तकलीफ देते हैं। आपका दिमाग उस वक्त तेज होता है जब आप उसे मुश्किल मसाइल हल करने पर मजबूर करते हैं। आपका किरदार उस वक्त पुख्ता होता है जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं और उनसे भागते नहीं। पीटरसन इस किताब में एक बहुत ताकतवर तसव्वुर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में तकलीफ नागुज़िर है। आप चाहे कितना भी भागें, तकलीफ आपको ढूंढ लेगी। लेकिन आपके पास एक चुनाव है। आप या तो वो तकलीफ उठाएं जो आप खुद चुने और जो आपको बेहतर बनाए, या वो तकलीफ बर्दाश्त करें जो जिंदगी आप पर थोप दे और जो आपको तबाह कर दे। मिसाल के तौर पर, वर्जिश की तकलीफ आप खुद चुनते हैं और ये आपको सेहतमंद बनाती है। लेकिन अगर आप वर्जिश नहीं करते तो बीमारी की तकलीफ आप पर थोप दी जाती है, जो कहीं ज्यादा बुरी होती है। नज्म और दिस्त की तकलीफ आप खुद चुनते हैं और ये आपको सफल बनाती है। लेकिन अगर आप नज्म और दिस्त से भागते हैं तो अफसोस की तकलीफ आप पर थोप दी जाती है, जो सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। आज के दौर में यह हुसूल और भी ज्यादा अहम हो गया है। एआई इकोनॉमी ने बहुत सी नौकरियां खत्म कर दी हैं और आने वाले सालों में मजीद खत्म होंगी। जो लोग आज नया सीखने की तकलीफ उठा रहे हैं वो कल महफूज होंगे। जो लोग आज आराम से बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी महफूज है, वो कल उस वक्त बेबस होंगे जब एक एल्गोरिदम उनकी जगह ले लेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 10 साल से एक ही काम कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, और फिर एक दिन उनकी कंपनी ने एआई टूल्स अपनाए और उनको निकाल दिया। वो लोग अब 50 साल की उम्र में नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जबकि उनके बच्चों की फीसें भरनी है और घर का कर्ज अदा करना है। ये तकलीफ उन पर थोप दी गई क्योंकि उन्होंने बरवक्त सीखने की तकलीफ खुद नहीं उठाई। लेकिन यहाँ एक आम गलती है जो लोग करते हैं। वो तकलीफ को इतना बड़ा बनाकर देखते हैं कि शुरू ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि मुझे अभी सब कुछ सीखना है, अभी सब कुछ बदलना है, अभी मुकम्मल तब्दीली लानी है। और ये सोच इतनी भारी होती है कि वो कुछ नहीं करते। पीटरसन कहते हैं कि आपको हर मसले को एक साथ हल नहीं करना, आपको सिर्फ अगला कदम उठाना है, बस अगला एक कदम। अगर आपका कमरा गंदा है तो पहले एक दराज साफ करो। अगर आपकी सेहत खराब है तो पहले दिन में एक गिलास ज्यादा पानी पियो। अगर आपको नई स्किल सीखनी है तो पहले एक यूट्यूब वीडियो देखो। शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि नाकामी मुमकिन ही ना हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाओ। यही वो तरीका है जिससे हकीकी तब्दीली आती है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मुसलसल। अब आते हैं पांचवें और आखिरी उसूल पर, जो शायद सबसे गहरा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, और वो ये है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। पीटरसन कहते हैं कि हर झूठ जो आप बोलते हैं, चाहे वो दूसरों से हो या खुद से, आपकी शख्सियत का एक टुकड़ा तोड़ देता है। और सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जो हम खुद से बोलते हैं, क्योंकि इन झूठों को पकड़ने वाला कोई नहीं होता। हम खुद को बताते हैं कि मैं ठीक हूं जबकि हम ठीक नहीं होते। हम खुद को बताते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है जबकि हम मसाइल से भरे होते हैं। हम खुद को बताते हैं कि कल से शुरू करूंगा जबकि हम जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। हम खुद को बताते हैं कि मेरे हालात नहीं बदल सकते जबकि हकीकत यह है कि हम में बदलने की हिम्मत नहीं है। जब आप किसी और को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप अपने आप को एक शिकार के तौर पर पेश कर रहे होते हैं, और शिकार के पास कोई ताकत नहीं होती। शिकार सिर्फ इंतजार कर सकता है कि हालात बदलें, कोई उसे बचाए या किस्मत उसका साथ दे। लेकिन जब आप कहते हैं कि हाँ, मैंने गलती की, हाँ, मैं बेहतर कर सकता था, हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप अपने आप को ताकत वापस दे रहे होते हैं। आप शिकार से एक्टर बन जाते हैं। आप रद्द-ए-अमल देने वाले से फैसला करने वाले बन जाते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब हकीकी तब्दीली शुरू होती है। एक हकीकी मिसाल देता हूं। मैंने एक ऐसे शख्स को जाना जो पाकिस्तान में एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखता था। उसके पास ना कोई वास्ता था, ना कोई सिफारिश, ना खानदानी दौलत। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और पहले 6 महीने में कोई ऑर्डर नहीं मिला।
उसके इर्द गिर्द के लोग कहते थे कि ये सब धोखा है, पाकिस्तान में ये सब नहीं चलता, फाइवर पर सिर्फ इंडिया वाले कामयाब होते हैं। अगर उसने इन बातों को कबूल कर लिया होता तो आज वो किसी दुकान पर बैठा होता। लेकिन उसने एक मुख्तलिफ फैसला किया। उसने कहा कि शायद मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, शायद मेरे स्किल्स में कमी है, शायद मैं गलत क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा हूं। उसने जिम्मेदारी ली और बेहतरी शुरू की। आज वो शख्स महाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है सिर्फ फ्रीलांसिंग से। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने इल्जाम बाहर लगाने के बजाय आईने में देखा। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझ लें। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हर चीज का कसूरवार ठहराएं। कसूरवार ठहराना और जिम्मेदारी लेना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। कसूरवार ठहराना माजी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बुरा हूं। जिम्मेदारी लेना मुस्तकबिल की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं क्या करूंगा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जिम्मेदारी लेने को खुद को जहनी अजियत देने का बहाना बना लेते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। पीटरसन का मतलब ये नहीं है। पीटरसन का मतलब ये है कि आप अपने हालात को बदलने की जिम्मेदारी कबूल करें, चाहे वो हालात आपकी वजह से हों या ना हों। किसी ने आपके साथ नाइंसाफी की हो सकती है, लेकिन उस नाइंसाफी के बाद आप क्या करते हैं, ये मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। तीसरा उसूल वो है जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ दे है और सबसे ज्यादा लोगों को नाराज करता है, और वो ये है कि अपने घर को तरतीब दो इससे पहले कि दुनिया को बदलने निकलो। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हर शख्स को एक एक्टिविस्ट बना दिया है। हर कोई दुनिया के मसाइल पर राय दे रहा है, हर कोई सियासत पर बात कर रहा है, हर कोई दूसरों को बता रहा है कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। लेकिन अगर आप इनमें से ज्यादातर लोगों की जाती जिंदगी में झांकें तो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नजर आएगी। उनका कमरा गंदा है, उनकी माली हालत खराब है, उनके अपने अहले खाना से ताल्लुकात टूटे हुए हैं, उनकी सेहत बिगड़ी हुई है, लेकिन वो ट्विटर पर दुनिया को ठीक करने के मंसूबे बना रहे हैं। पीटरसन कहते हैं कि ये एक फरेब है जो हम खुद को देते हैं। दुनिया के बड़े मसाइल पर तवज्जो देना आसान है, क्योंकि उनके बारे में सिर्फ बात करनी होती है, कुछ करना नहीं होता। लेकिन अपनी जाती जिंदगी को ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हकीकी मेहनत, हकीकी तब्दीली और हकीकी दर्द शामिल है। ये उसूल खास तौर पर उन नौजवानों के लिए अहम है जो आज की एआई इकोनॉमी में अपना मकाम बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो चैट जीपीटी और एआई टूल्स के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं, ट्विटर पर थ्रेड्स लिखते हैं कि एआई से लाखों कैसे कमाएं, लेकिन खुद अभी तक अपना पहला डॉलर भी नहीं कमा पाए। वो दूसरों को बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, जबकि वो खुद दिन में 12 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। ये मुनाफिकत नहीं है, ये खुद फरेबी है। और खुद फरेबी की सबसे बड़ी सजा ये है कि आप इसमें फंसे रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अपने घर को तरतीब देने का मतलब ये है कि पहले अपनी बुनियादी चीजें ठीक करो। आपकी नींद कैसी है, आपकी खुराक कैसी है, आप वर्जिश करते हैं या नहीं, आपके माली मामलात कैसे हैं, आपके करीबी ताल्लुकात कैसे हैं, आपके पास कोई मार्केटेबल स्किल है या नहीं। अगर इन बुनियादी सवालों के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं है, तो आपको दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलने की जरूरत है। और ये कोई खुदगर्जी नहीं है, ये अक्लमंदी है, क्योंकि जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, आप किसी और की मदद भी नहीं कर सकेंगे। एक डूबता हुआ शख्स किसी और डूबते हुए शख्स को नहीं बचा सकता। पहले खुद तैरना सीखो, फिर दूसरों को बचाओ। अब इसे अमली तौर पर लागू करें। आज ही अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करें। देखें कि आप दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया पर जाया कर रहे हैं। फिर इस वक्त का सिर्फ 20% लेकर उसे किसी एक स्किल सीखने में लगाएं। चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, या कोई भी ऐसा हुनर जिसकी मार्केट में मांग हो। 30 दिन ये करें और खुद देखें कि आपकी जिंदगी में कितना फर्क आता है। लेकिन याद रखें, कमजोर जहन वाले लोग ये नहीं करेंगे। वो इस ऑडियो को सुनेंगे, सर हिलाएंगे और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। सवाल ये है कि आप उनमें से हैं या नहीं। चौथा उसूल एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज के नर्म मिजाज मुआशरे में कहना तकरीबन ममनू हो गया है, और वो ये है कि तकलीफ से भागना बंद करो, क्योंकि तकलीफ ही वो रास्ता है जो आपको मजबूत बनाता है। हमारी पूरी तकलीफ आराम और सहूलत के गिर्द घूम रही है। हर इश्तिहार आपको ये बता रहा है कि आराम से बैठो, ये ऐप डाउनलोड करो, ये प्रोडक्ट खरीदो और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान आसानी में नहीं बल्कि मुश्किल में बढ़ता है। आपके अज़लात जिम में उस वक्त बढ़ते हैं जब आप उन्हें तकलीफ देते हैं। आपका दिमाग उस वक्त तेज होता है जब आप इसे मुश्किल मसाइल हल करने पर मजबूर करते हैं। आपका किरदार उस वक्त पुख्ता होता है जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं और उनसे भागते नहीं। पीटरसन इस किताब में एक बहुत ताकतवर तस्वुर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में तकलीफ नागुज़ीर है। आप चाहे कितना भी भागें, तकलीफ आपको ढूंढ लेगी। लेकिन आपके पास एक इंतखाब है। आप या तो वो तकलीफ उठाएं जो आप खुद चुने,
और जो आपको बेहतर बनाए, या वो तकलीफ बर्दाश्त करें जो जिंदगी आप पर थोप दे और जो आपको तबाह कर दे। मिसाल के तौर पर, वर्जिश की तकलीफ आप खुद चुनते हैं और ये आपको सेहतमंद बनाती है। लेकिन अगर आप वर्जिश नहीं करते तो बीमारी की तकलीफ आप पर थोप दी जाती है, जो कहीं ज्यादा बुरी होती है। नज्म और जब्त की तकलीफ आप खुद चुनते हैं और ये आपको कामयाब बनाती है। लेकिन अगर आप नज्म और जब्त से भागते हैं तो अफसोस की तकलीफ आप पर थोप दी जाती है, जो सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। आज के दौर में ये वसूल और भी ज्यादा अहम हो गया है। एआई इकोनॉमी ने बहुत सी नौकरियां खत्म कर दी हैं और आने वाले सालों में मजीद खत्म होंगी। जो लोग आज नया सीखने की तकलीफ उठा रहे हैं वो कल महफूज होंगे। जो लोग आज आराम से बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी महफूज है, वो कल उस वक्त बेबस होंगे जब एक एल्गोरिदम उनकी जगह ले लेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 10 साल से एक ही काम कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, और फिर एक दिन उनकी कंपनी ने एआई टूल्स अपनाए और उनको निकाल दिया। वो लोग अब 50 साल की उम्र में नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जबकि उनके बच्चों की फीसें भरनी है और घर का कर्ज अदा करना है। ये तकलीफ उन पर थोपी गई क्योंकि उन्होंने बरवक्त सीखने की तकलीफ खुद नहीं उठाई। लेकिन यहाँ एक बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। वो तकलीफ को इतना बड़ा बनाकर देखते हैं कि शुरू ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि मुझे अभी सब कुछ सीखना है, अभी सब कुछ बदलना है, अभी मुकम्मल तब्दीली लानी है, और ये सोच इतनी भारी होती है कि वो कुछ नहीं करते। पीटरसन कहते हैं कि आपको हर मसले को एक साथ हल नहीं करना, आपको सिर्फ अगला कदम उठाना है, बस अगला एक कदम। अगर आपका कमरा गंदा है तो पहले एक दराज साफ करो। अगर आपकी सेहत खराब है तो पहले दिन में एक गिलास ज्यादा पानी पियो। अगर आपको नई स्किल सीखनी है तो पहले एक यूट्यूब वीडियो देखो। शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि नाकामी मुमकिन ही ना हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाओ। यही वो तरीका है जिससे हकीकी तब्दीली आती है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मुसलसल। अब आते हैं 5वें और आखिरी उसूल पर, जो शायद सबसे गहरा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, और वो ये है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। पीटरसन कहते हैं कि हर झूठ जो आप बोलते हैं, चाहे वो दूसरों से हो या खुद से, आपकी शख्सियत का एक टुकड़ा तोड़ देता है। और सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जो हम खुद से बोलते हैं, क्योंकि इन झूठों को पकड़ने वाला कोई नहीं होता। हम खुद को बताते हैं कि मैं ठीक हूं, जबकि हम ठीक नहीं होते। हम खुद को बताते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, जबकि हम मसाइल से भरे होते हैं। हम खुद को बताते हैं कि कल से शुरू करूंगा, जबकि हम जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। हम खुद को बताते हैं कि मेरे हालात नहीं बदल सकते, जबकि हकीकत यह है कि हम में बदलने की हिम्मत नहीं है। अगर आप ऐसी मजीद जबरदस्त किताबें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।